अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं सब प्यारी बहनें, कैसे हैं आप सब। जी जनाब, ये गर्मा गर्म कड़ी जो है रेडी हो चुकी है। अगर आप भी ऐसी कड़ी खाना चाहते हैं तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। कड़ी बनाने का तरीका अलग अलग होता है, कुछ लोग इसमें आलू डालते हैं, कुछ पकोड़े डालते हैं। हमने इसमें पकोड़े ऐड किए हैं और ये एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है पकोड़ों का सामान रेडी करेंगे। ये जो नाइसर डाइसर है, ये मैंने ज़ारा स्टोर से बाय किया था और इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, इसके कटर बहुत ज़बरदस्त हैं। मेरी जो ज़ारा स्टोर वाली वीडियो है ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें आपको किचन के ऐसे और भी ज़बरदस्त किस्म के टूल्स मिल सकते हैं जो आपके किचन के काम को आसानी से अंजामने में आपकी मदद देते हैं। तो जनाब ये है नाइसर डाइसर, तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूँ। इसका ही एक कटर है जिससे मैं अभी अपने अनियन जो है वो चॉप करूँगी। घंटों का काम मिनटों में करते हुए जनाब हमारा पकोड़ों का सामान के लिए हमारे जो अनियन है वो चॉप हो चुके हैं। इसी में से कुछ अनियन जो है वो हम कड़ी बनाने के लिए, तड़का लगाने के लिए साइड पर निकाल देंगे। इसमें और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आपको डब्बे के साथ मिलते हैं। एक डब्बा फ्री भी मिलता है जिसे आप किसी भी मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम ये सारा जो सामान है इसको एक बाउल में कर लेंगे और इसके साथ ही हम इसकी मैरिनेशन जो है वो रेडी करेंगे। पकोड़े बनाने के लिए हम बेसन इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे दूसरा तरीका ज़्यादा पसंद है। उसमें मसाले उसमें अच्छे से मर्ज हो जाते हैं। सबसे पहले जो 1 कप जो है वो हम बेसन का है उसको स्ट्रेन कर लेंगे और उसके साथ ही उसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक, सुरख मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, अजवाइन, कलवंजी आपके ऊपर है। उसके साथ ही हम इसमें पालक ऐड कर देंगे और इन सबको आपस में मिक्स कर कर, अनारदाना भी आप डाल सकते हैं, मिक्स करके साइड पे रख देंगे और ये अपना पानी खुद ही छोड़ देगा। इसके साथ ही हम कड़ी की जो है वो जो तड़का है वो तैयार करते हैं। बहुत ही आसान है। टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चों को हमने ग्राइंड करना है। इसको ग्राइंड करके इस प्यूरी सी बन जाएगी, वो हमने उसमें ऑयल में शामिल करनी है। कड़ी में जब प्याज का लम्स आता है तो मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको ये आसान तरीके से ग्राइंड कर लेती हूँ। फिर हमने जब इसको कुकिंग ऑयल में ऐड किया तो इसका कलर कुछ इस तरह हो गया। मैं सरसों का तेल ऑयल यूज़ करती हूँ, मैं बार बार बताती हूँ, इसलिए इसका कलर ऐसा होता है। साथ ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, बारीक का फूल, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची के 2 जो हैं वो, और कड़ी पत्ता इसमें लाजमी डालिएगा, उसका एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। दालचीनी भी लाजमी डालिएगा और बड़ी इलायची, बारीक का फूल, इन चीज़ों से कड़ी में बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है। टमाटर वगैरह मैं पहले ही जो प्यूरी बनाई थी, मैंने जो मैरिनेशन की थी उसमें ऐड कर चुकी हुई हूँ। थोड़ी सी देर हम बस तड़का जो है अच्छे से बना लेंगे। तड़का भूनते जब तक भून रहा है तब तक हम साथ में जो है इसकी लस्सी के अंदर जो है हम वो बेसन ऐड करते हैं। तड़के को हम ऊपर कैप लगा देते हैं। तो चलिए जनाब, अब हम अपना बेसन जो है उसे रेडी कर लेते हैं जो हमने इसमें ऐड करना है। कितना बेसन होना चाहिए? अगर आपके पास हाफ़ केजी दही या लस्सी है तो उसमें आपने 3 कप जो है वो बेसन के ऐड करने हैं। ये जग में मैंने आधी लस्सी डाल दी है और अब हम इसमें 2 कप भर के 3 कप भर के बेसन के ऐड करेंगे और फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने से ये है कि आपका टाइम बचता है और ये वही जग है जिसमें मैंने अभी प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह जो है उसकी मैरिनेशन रेडी की है। इसमें हम इसको डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद जो हमारा तड़का है वो बन चुका हुआ है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर जो हम अपना जो हमने पेस्ट रेडी किया है बेसन और लस्सी का, उसको हम स्ट्रेन करके ऐड करेंगे, डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, ताकि हमारी कड़ी में लम्स या गुठलियाँ ना बने और हमारी कड़ी बहुत ही जो है मुलायम मलाई की तरह ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो। ये इसमें कुछ मक्खन और कुछ बेसन के लम्स है जो मैंने निकाल दिए हैं। अब हम इसमें जितना हमने लस्सी ऐड की है उतना ही हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। इस तरह ये होता है कि अगर मेरे पास 1 जग लस्सी थी तो मैंने 1 जग ही इसमें पानी ऐड किया है। अगर आपके पास दही हो हाफ़ केजी तो आप उसमें 2 जग जो है वो पानी के ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। जितना ज़्यादा ये टाइम लेती है उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। तो अब हम इसको कैप लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह पकना स्टार्ट हो जाए। काफ़ी हद तक हमारी कड़ी जो है वो गाढ़ी हो चुकी है और इसको अब मैं हल्की आंच पे कन्वर्ट कर दूँगी। हल्की आंच पे ये पकती रहेगी और अपना ऑयल इसी तरह छोड़ती रहेगी। तब तक हम अपने पास में पकोड़े रेडी करते हैं।
पकौड़ों का सामान जो हमने रेडी किया हुआ था उसको हम इस तरह ऑयल में डाल लेंगे। आप चाहें तो इसको तवे पे टिक्की शेप में भी रेडी कर सकती हैं। कड़ी हमारी जो है माशाल्लाह वो उसने अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है और इतनी खूबसूरत इसकी जो है लुक आ गई है। बिल्कुल मुलायम, कोई इसमें लम्स नहीं, कोई इसमें गुठलियाँ नहीं। पकौड़े भी हमारे जो हैं दो प्लेट रेडी हो चुके हैं। हम साथ-साथ इसमें पकौड़े डालते जाएँगे। एंड पे एक ख़ास ट्रिक है जो कि मैं आपको बताऊँगी, उससे आपकी कड़ी के ऊपर अच्छी सी तरी आ जाएगी। कड़ी बनाते हुए आपको बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कड़ी में इतना ऑयल डाला लेकिन ऑयल ऊपर नहीं आता। तो उसके लिए एक ख़ास ट्रिक है जो कि एंड पे मैं यूज़ करूँगी। पकौड़े हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए हम इसमें सारे पकौड़े ऐड कर देते हैं। सारे पकौड़े डालने के बाद इसको 2 मिनट के लिए आप गैप लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह कड़ी अपना ऑयल छोड़ दे। और ये है वो ख़ास ट्रिक कि आपने इसके ऊपर ज़ीरा या ज़ीरे का तड़का इस तरह हम लगाते हैं कि हम ऊपर ज़ीरा डाल देते हैं। ऊपर से जिन पकौड़ों में हमने ऑयल बनाया है वही ऑयल जो है हम कड़ी के अंदर डालते हैं। उससे कड़ी के अंदर भी पकौड़ों का एक ख़ास किस्म का टेस्ट आ जाता है जो इसको डिलीशियस बनाता है। अक्सर लोग इसको मोटी सुरख मिर्च का तड़का लगाते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन मुझे पकौड़ों वाले ऑयल का तड़का और साथ ज़ीरे का तड़का ज़्यादा पसंद है। पकौड़ों वाले ऑयल और ज़ीरे का तड़का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लाज़मी मुझे मेंशन कीजिएगा। उम्मीद खंसा है कि ऐसी और रेसिपीज़ जानने के लिए और ऐसे और टोटके और इस तरह की झटपट फटाफट तैयार होने वाले खानों के लिए ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद खंसा को दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।